तजो जग बैर प्रेम दुखदाई तजो जग बैर दुखदाई तजो जग बैर प्रेम दुखदाई तजो जग बैर प्रेम दुख तजो जग बैर प्रेम के रक्षण अति दुख होवे प्रेम के रक्षण अति दुख होवे चिंता फिकीर सदाई तजो जग बैर प्रेम दुखदाई तजो जग बैर जब जब सन्मुख प्रेमी होवे ते रक्षण मन लाई जब जब सन्मुख प्रेमी होवे ते रक्षण मन लाई नहीं तो अर्च होए ते ही मन में उलट द्वेष बनी जाई तजो जग प्रेम बैर दुखदाई तजो जग बैर प्रेम दुखदाई तजो जग बैर मन का बोलो मन का बरतो जैते दुख न पाई मन का बोलो मन का बरतो जैते दुख न पाई ते के मन ही राख निज सिर पर निज मन देव मिटाई तजो जग बैर प्रेम दुखदाई तजो जग बैर रक्षित रहो सदा ते ही मन को जय विधि समझाई रक्षित रहो सदा ते मन को जय विधिया समझाई नहीं तो विलग होए सब दिन को चूकत मन पछताई तजो जग बैर प्रेम दुखदाई तजो जग बैर समय परे जो काम न आवे ख्याल होए बहुताई समय परे जो काम न आवे ख्याल होए बहुताई तन मन धन हम अर्पण कीन्हे वह तो हमें भुलाई तजो जग बैर प्रेम दुखदाई तजो जग बैर जो कहूँ छूट जाए निज प्रेमी तब हूँ दुख उपजाई जो कहूँ छूट जाए निज प्रेमी तब हो दुख उपजाई प्रेम कुख्याल होए दुख मन में पुनि वह द्वेष बनाई तजो जग बैर प्रेम दुखदाई तजो जग बैर चंचल होए सदा दिल अपना प्रेमी मन ही सुहाई चंचल होए सदा दिल अपना प्रेमी मन ही सुहाई निज सिद्धांत विराग को अनुभव तेहि में घटी लगाई तजो जग बैर प्रेम दुखदाई तजो जग बैर हानि करे तेहि को जब कोई तब असमंजस आई हानि करे तेहि कोई जब कोई तब असमंजस आई लाभ देख निज को अति भावे मन अभिमान बढ़ाई तजो जग बैर प्रेम दुखदाई तजो जग बैर के मित्रन दुख सुख सन्मुख ममता दिल फैलाई के मित्रन दुख सुख सन्मुख ममता दिल फैलाई मित्र के रोग व्याधि जो तन में तेहि पछताव सताई तजो जग बैर प्रेम दुखदाई तजो जग बैर
करन उपाय ताहि में चाहिए शक्ति जहाँ तक जाए। करन उपाय ताहि में चाहिए शक्ति जहाँ तक जाए। नहीं तो जान मित्रता झूठी मित्र की रीति न आई। तजो जग बैर प्रेम दुखदाई। तजो जग बैर तेहि के दुर्गुण अपन में आवे होए प्रेम अधिकारी। तेहि के दुर्गुण अपन में आवे होए प्रेम अधिकारी। जो वह निंदित कर्म करे कोई सुनि अपमान दुखाई। तजो जग बैर प्रेम दुखदाई। तजो जग बैर धन संपत्ति जो कमती वही के कुटुंब के लोग दुखाई। धन संपत्ति जो कमती वही के कुटुंब के लोग दुखाई। करन सहाय मानि मन अपना भार परिश्रम लाई। तजो जग बैर प्रेम दुखदाई। तजो जग बैर यह असमंजस पर चित्त में बहुतक दुख सताई। यह असमंजस पर चित्त में बहुतक दुख सताई। होए बिछो देह जब तेहि की समुझि प्रेम दुख पाई। तजो जग बैर प्रेम दुखदाई। तजो जग बैर बार बार तेहि चिंतन होए मन उद्वेग उठाई। बार बार ते चिंतन होवे मन उद्वेग उठाई। जब जब ख्याल होए तेहि बातन दिल को चैन न आई। तजो जग बैर प्रेम दुखदाई। तजो जग बैर याते बैर प्रेम नहीं करिए सुत में लक्ष्य रहाई। याते बैर प्रेम नहीं करिए सता में लक्ष्य रहाई। शुभ लक्षण से रक्षो सबको निज पद छोड़ी न जाए। तजो जग बैर प्रेम दुखदाई। तजो जग बैर कहें कबीर जो ऐसे बरते सबको सुख पहुँचाए। कहें कबीर जो ऐसे बरते सबको सुख पहुँचाए। राग द्वेष जो सिर पर राखे कष्ट असंख्य न पाए। तजो जग बैर प्रेम दुखदाई। तजो जग बैर प्रेम और बैर का जो रोग है उसके विषय में विस्तार से उन्होंने इसमें बताया। इसमें 32 पंक्तियां। तजो जग बैर प्रेम दुखदाई। जगत में रह करके बैर छोड़ दो, किसी से बैर न करो। और प्रेम महा दुखदाई। श्री विशाल साहब बैठे थे, सुबह का टाइम था, हम लोग पहुंचे उनके आश्रम पर, उनकी जगह पर। कोई बात आई तो कहीं कि अरे बैर के बापू राग है। बापू लखनऊ के क्षेत्रीय भाषा में बापू समुद्र कुछ ऐसे शब्द हैं, साहब ऐसे बोलते थे। और जब मन कहता था तो शुद्ध हिंदी बोलते थे। प्रतिभावान तो थे ही, स्कूल में तो गए नहीं थे। तो कहें राग ये द्वेष के बापू है। राग न करे तो द्वेष कहां हुई। सारा द्वेष राग से निकलता है। बैर किसी से न रखो। बैर क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन के अनुसार वो नहीं कहता है, बल्कि विपरीत कहता है, हमारी आलोचना करता है, हमें नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है। हमें समझना चाहिए उसका ऐसा विचार है, ऐसी समझ है।
और इस बात को लेकर के हमें दुखी होने की जरूरत नहीं। जो हमारे अनुकूल लोग हैं उनसे अच्छे प्रतिकूल लोग हैं। अनुकूल लोगों में भटकना हो सकता है अगर असावधान हो, प्रतिकूल लोग तो और सावधान करते हैं। इसलिए प्रतिकूलों से बैर करने की जरूरत नहीं। अपने मन में तर्क समाप्त हो जाना चाहिए। जहां तक हमारे मन में तर्क आता है, कल्पनाएं आती हैं बैर की, अपनी कसर है। जो हम अपने विरोधी से मन ही मन में लड़ते हैं, कल्पना करते हैं और उसको उल्टा पलटा कहते हैं, उसके विषय में मन ही मन में दूसरे प्रेमियों से बुराई करते हैं कि वो ऐसा है, ये सब अपनी दुर्बलता है। आपको कल्याण मिलेगा अपना चित्त निर्मल रखने से। बाहर के चाहे जितने घात प्रतिघात हों, कुछ नहीं। सदैव अपने को नम्र बनाओ। राम कहानी सबकी सहानी, शील गहनी सबकी सहानी, कही ये मुख राम, तुलसी रहिए यह रहनी, संत जनन के काम। शील ग्रहण करो, कठोरता न करो, और सबकी सहानी, सबका सह लो। कही हे मुख राम, हृदय से भावपूर्वक मुख से राम कहो। गोस्वामी जी कहते ये रहनी संतों का रहनी है, सबकी सह ले, बैरी कोई नहीं। उसकी समझ है, बड़बड़ाता है, उल्टा पलटा कहता, अपना नुकसान करता है। हमारा नुकसान कोई कर ही नहीं सकता है। जब तक अंदर से इतना मजबूत न बनोगे, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। सारा अहंकार छोड़ दो, बस मोक्ष। वो कहानी सुगा वाली, जब सुगा ने कहा था यात्री से, कहां जा रहे हो? सत्संग में। संत से पूछा ना मेरा मोक्ष कब होगा। तो जब पूछा संत से तो संत गिर पड़े, बदहोश हो गए। तो भगा आया और कहा सुगा से, आपके प्रश्न से तो बदहोश हो गए थे। तो सुगा भी बदहोश हो गया। वो आदमी भाग गया वहां से। घर का मालिक निकला, कहा रे भाई सुगा तो मर गया। उठा के बाहर कर दिया, उड़ा और पेड़ पर चला गया। तो महात्मा ने संकेत किया था कि सुगा मर जाए तो मुक्त हो जाएगा। तो सुगा समझ गया संत का निर्देश, तो मरने का नाटक किया, तो उसको फेंक दिया, तो उड़ गया। ये कहानी है, सुगा को इतनी अकल कहां। सारी कहानियां काल्पनिक होती हैं और तथ्य को उससे सुझाया जाता है। मर जाओ, मुक्त हो जाओ। मरना तो है ही है, पहले मर जाओ। पहले मर जाने में परम आनंद है। विवश होके तो सब मरते हैं। मरते मरते जग मुआ, मोए न जाना कोय, ऐसा होई के ना मुआ, बहुर न मरना होय। मरते मरते जग मुआ, बहुर न किया विचार, एक सयानी आपनी परबस मुआ संसार। संसार परबस मरत जाना नहीं चाहता है, और यमराज आकर के दस्तक देता है, मजबूर होकर रोते रोते जाता है। पहले से मर लिया, कुछ तकलीफ रही नहीं गई। कहां क्या है, कौन सा मालटाल है? चारों तरफ केवल कूड़ा कचड़ा है। देह कूड़ा कचड़ा, देह संबंधित समस्त वस्तुएं कबाड़। इन कबाड़ों का पता नहीं लगेगा। बाबे दादे कबाड़ कहां गया? किस भ्रम में हो? क्यों बैर करते हो? किससे बैर करते हो? बैरी कोई है ही नहीं। तजो जग बैर, जगत में रह करके बैर दिल से बिल्कुल निकाल दो। और प्रेम दुखदाई, महादुखदाई प्रेम है।
तथागत बुद्ध ने कहा है, जिसका 100 प्रेम है उसको 100 दुख है, जिसका 50 प्रेम है 50 दुख है, 25 प्रेम है 25 दुख है, 5 प्रेम है 5 दुख है, 2 प्रेम है 2 दुख है, 1 प्रेम है 1 दुख है, कोई प्रेम नहीं कहीं दुख नहीं है। ये प्रेम का अर्थ यहां मोह है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वो प्रेम यहां नहीं। वो प्रेम तो व्यापक है। जो व्यापक होता है वो प्रेम प्रेम है। जो सीमित होता है वो प्रेम नहीं होता, वो मोह होता है। वो विभाजित करता है। और निर्मल चित्त में जो प्रेम होता है, पापान्यो आर्यत योजित हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटी करोति आपतगतम च न जहात ददाति काले सर्वमित्र लक्षण मेदम प्रविदंत संता। पापान निवारयति, पाप का निवारण करे। मित्र अगर पाप मार्ग में जा रहा है तो उसको खींचे उधर से। पापान निवारयति योजिति हिताय, कल्याण मार्ग में उसको लगाए। गुह्यम निगुहति, उसकी कोई त्रुटि हो तो छिपा दे, सबसे न कहे। त्रुटि हो जाती है, भूल हो जाती है तो उसको छिपा दे। गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटी करोति, उसके गुणों का वर्णन करे, उसकी अच्छाइयों को कहे। आपतगतम च न जहाति, आपत्ति काल में भी त्याग न करे। ददाति काले, स्थित आने पर तो उसकी सहायता भी करे। सन्मित्र लक्षण इदम, यह सन्मित्र का लक्षण है। प्रविदंत संता, ऐसा संत कहते हैं। ये शुद्ध भाव से है। मोह जो है महापीड़ा है। मोह को साहब ने यहां प्रेम शब्द से संबोधित किया है। तो जो जग बैर प्रेम दुखदाई, प्रेम के रक्षण अति दुख होवे, चिंता फिक्र सदाई। जहां मोह कर लो वो मोह की रक्षा में बड़ा दुख होता है। सदैव चिंता फिक्र लगी रहती है। जब लक्ष्मण आकर के कहे सुग्रीव के दरवाजे पर, तारा गई मिली पहले, वो तो बहुत क्रुद्ध थे। राम ने ही कहा था उस दुष्ट से कह दो, अपना काम करा लिया और हमारा काम नहीं करता है। विषयी पामर, बता देना जिस रास्ते से बाली गया है उसी रास्ते से इसको परिवार सहित भेजूंगा। और इस प्रकार बड़ा क्रुद्ध होकर के राम से कहलाया गया है। यद्यप कवियों की बड़ी असावधानियां हैं। राम जैसा योग्य पुरुष ऐसा कैसे कह सकता है? लेकिन कवियों की असावधानियां खूब हैं। लक्ष्मण चले हैं तो पेड़ को उखाड़ के फेंक देते हैं क्योंकि क्रोध में जो सामने पेड़ पड़ उखाड़ के फेंक देते हैं। पैर से पर्वत तोड़ देते हैं। कवि तो है, काव्य है। पहुंचे तो वहां बड़े बड़े महल हैं, जामवंत के, हनुमान के और अमुक के वहां से झनकारे आ रही हैं, नाच गान हो रहे हैं, क्योंकि रजवाड़ों की वही वर्णन करना है कवि को। और लक्ष्मण विनम्र हो जाते हैं ये सबसे, क्योंकि वो विरक्ति भाव वाले हैं। जाकर के खड़े होते हैं और पता चलता है कि वो बहुत क्रुद्ध हैं। तारा जाती, तारा के सामने वे कहते हैं गरम गरम। तारा ने कहा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? राजपुरुष को ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपका काम शुरू कर दिए और लोगों को भेज दिए हैं, दल इकट्ठा हो। फिर उस समय तारा जब आई है तो लक्ष्मण नम्र हो जाते हैं। सुग्रीव कहते हैं तारा से कि सच है, किसी से मोहब्बत करना तो सरल है, निभाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मित्र का मन भी बदलने वाला है। इसलिए बड़ा संकट है प्रेम करके और निभाना। वहां नीत की बात कवि ने सुग्रीव से कहलवाई है। प्रेम के रक्षण अति दुख होवे। प्रेम यहां मोहब्बत, मोह करोगे बहुत दुख पाओगे। सदैव चिंता फिक्र लगी रहेगी कि उसका मन कहीं अलग न हो जाए, हमारे में लगा रहे।
जब जब सन्मुख प्रेमी होवे ते रक्षण मन लाई। प्रेमी जब सब सामने होगा जब जब, तब उसकी रक्षा के लिए अपना मन कहेगा। नहीं तो अरुच होए ते मन में उलट द्वेष बन जाई। अगर उसके मन की रक्षा न करो, उसके अनुसार न बोलो, वैसा बर्ताव न करो, तो उलट करके वो द्वेष भी कर सकता है और सब गड़बड़ हो जाएगा। मन का बोलो मन का बरतो जेते दुख न पाई। उसके मन के अनुसार बोलो, उसके मन के अनुसार काम करो, जिससे उसको दुख न हो। तेह के मन ही राख निज सिर पर, निज मन देव मिटाई। उसके मन को अपने सिर पर रखो और अपने मन को मिटा दो, बिल्कुल उसकी गुलामी करो। रक्षति रहो सदा ते ही मन को जय भी दिया समझाई। जिस प्रकार ये बात की जा रही है इसी ढंग से उसके मन की रक्षा करो हरदम। नहीं तो बिलग होए सब दिन को चूकत मन पछताई। और कहीं खटक गया तो सदा के लिए बिलग हो जाएगा और चूक जाने पर मन में पश्चाताप होगा, क्या कहें हमारा मित्र विरुद्ध हो गया। समय परे जो काम न आवे ख्याल होए बहुताई। अगर हमारे ऊपर समय पड़ गया और काम नहीं आया तो बारंबार मन में होता है कि देखो मैं विपत्ति में हूं और ध्यान भी नहीं देता है। तन मन धन हम अर्पण कीन्हे वह तो हमें भुलाई। हमने तन मन धन सब अर्पण कर दिया मित्र को और मित्र हमें भूल गया। एंगल्स की पत्नी जो इंग्लैंड में रहते थे, जर्मनी के थे और एक पूंजीपति के पुत्र थे, लेकिन मार्क्स के संपर्क में आए थे तो समाजवादी दृष्टिकोण था उनका और इंग्लैंड में रहते थे। उनकी पत्नी सुंदरी, योग्य, और वो मर गई। पत्र लिखा मार्क्स को। मार्क्स ने थोड़ा सा खेद प्रकट करके अपना दुख वर्णन कर दिया तो एंगल्स ने पत्र लिखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। अन्य मित्रों के जो पत्र आए हैं बड़े हमदर्दी भरे हैं, और आपने थोड़ा सा खेद व्यक्त किया, मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मार्क्स ने लिखा मैं अपने दुख से पीड़ित था, क्योंकि उनको तो समय समय से खाने की नहीं, किराए वाले ने निकाल दिया है बाहर, आकाश के नीचे पड़े हैं, सदैव बेचारे फटीचर रहे। जहां लोग चाहते थे आओ हम माल टाल देंगे, वहां जाते नहीं थे क्योंकि सिद्धांत के विरुद्ध था। ऐसी ऐसी पत्रिकाएं थी, वो कहते थे कि आप लेख लिखें हम खूब आपको पैसा देंगे, लेकिन उसमें लिख नहीं सकते तो समाजवादी थे, गरीबों के रक्षक थे। सदैव तप किया। मार्क्स महान ऋषि था, जीवन भर दुखी रहा। तो कहा मैं दुख से पीड़ित था, बच्चा बीमार था और मैंने उसमें लिखा है, ख्याल नहीं पूरा, मैं बहुत दुखी था, इसलिए मैं जैसा चाहिए आपको पत्र नहीं लिख सका, मुझे क्षमा कीजिए। तो एंगल्स के मन में संतोष हुआ। तो ये हो जाता है, जिससे प्रेम करो और ध्यान न दे, तन मन धन हम अर्पण कीने वो तो हमें भुलाई। जो कहूं छूट जाए निज प्रेमी तब हूं दुख उपजाई। अगर प्रेमी छूट गया तो बड़ा दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि मन बदल गया। प्रेम को ख्याल होए दुख मन में पुनि वह द्वेष बनाई। प्रेम का ख्याल मन में होता है कि हम दोनों इकट्ठे होते थे, बात करते थे, खाते थे, गले मिलते थे, लेकिन उसने तो द्वेष बना लिया। चंचल होए चित्त, चंचल होए सदा दिल अपना, प्रेमी मन ही सुहाई। किसी से मोह कर लो तो अपना मन चंचल रहता है। जिससे मोह करो उसकी सूरत अच्छी लगती है, उसके कपड़े अच्छे लगते हैं, उसका नाम अच्छा लगता है, उसका स्मरण अच्छा लगता है। व्यर्थ में एक दिल लगी, अपने साथ दिल लगी, दिल लगा लेना दिल लगी है। कहीं दिल लगाओ, अपने साथ दिल लगी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, कहीं दिल न लगाओ, दिल अपने में रखो। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुखना है। दिल दिल में रहना चाहिए, दिल बाहर नहीं बहाना चाहिए। सब सुख
पूर्ण आनंद चाहते हो तो दिल में दिल हो, दिल बाहर न भटके। चंचल होए सदा दिल अपना प्रेमी मन ही सुहाई, निसिद्धांत विराग को अनुभव ते में घटी लगाई। अगर तुम कहीं मोह करते हो तो जो अपना सिद्धांत है वो क्या है? स्वरूप स्थित, मन निर्विकल्प होकर शांत हो जाए, ये सिद्धांत है। और वैराग्य, बाहर से वैराग्य होगा तब मन भीतर शांत होगा, तो इसमें घटी लगेगी। मोह करोगे बाहर तो मन ठहरेगा नहीं, वैराग कहां रहेगा, स्वरूप स्थित कहां रहेगी। हानि करे ते की जब कोई तब असमंजस आई। हमारे मित्र की कोई हानि करे तो हमारे मन में खींचतान होने लगता है, कष्ट होता है। लाभ देख निज को अति भावे मन अभिमान बढ़ाई। और हमारे मित्र का लाभ हो तो बड़ा अच्छा लगता है और मन में अभिमान आता, देखो हमारा मित्र ऐसा है, और बड़ाई करने का मन होता है। तेहि के मित्रन दुख सुख सन्मुख ममता दिल फैलाई। उसके मित्रों के दुख सुख से भी अपना मन ममता में फैला है तो बस उसमें खटक होती है। हमारे मित्र के मित्र दुखी हैं या सुखी हैं तो हम भी उसमें दुखी सुखी होने लगते हैं। मित्र के रोग व्याधि जो तन में ते पछताव सताई। अगर मित्र के शरीर में रोग व्याधि हो गई है तो उसका पछताव सताता है, बारंबार खटकता है। करन उपाय ताय में चाहिए शक्ति जहां तक जाई। तब ये मन में आता है कि जहां तक शक्ति चले उपाय करना चाहिए भाई, उसका दुख दूर हो। नहीं तो जान मित्रता झूठी, मित्र की रीत न आई। तही नहीं तो जानो कि मित्रता झूठी है, मित्र की रीति नहीं आई है। ते के दुर्गुण अपने में आवे होए प्रेम अधिकाई। अगर मित्र में दुर्गुण है, अब आपका प्रेम उसमें ज्यादा है तो उसके दुर्गुण आप में भी आएंगे। प्रेमी का भाव है चाल मन जो प्रेम दिल सांचार है। ये श्री विशाल साहब का वचन ही भी है। प्रिय की बात ज्यादा अच्छी लगती अगर सच्चा प्रेम है तो, यानी अटूट प्रेम है तो गलत आदमी है तो गलती आएगी। यहां वो बोधवान गुरु के लिए कहे, प्रेमी का भाव चाल मन जो प्रेम दिल सांचार है, वही बोध और वही शोध गई तो प्राप्त हो स्थित है। अगर सदगुरु वैराग्यवान सदगुरु हमारा प्रिय है तो उसकी चाल हमें अच्छी लगेगी, उसके विचार अच्छे लगेंगे, वही बोध शोध हमारे में आ जाएंगे। जिससे प्रेम करो उसके गुण हो या दोष हो अपने में आने लगते हैं। तेह के दुर्गुण अपने में आवे होए प्रेम अधिकाई। अगर अधिक प्रेम उसमें है तो उसके दुर्गुण अपने में आएंगे। जो वह निंदित करे कर्म कोई सुनि अपमान दुखाई। अगर उसने कोई निंदित कर्म किया है तो अपमान लगता है और दुख होता है। धन संपत्ति जो कमती वही के कुटुंब के लोग दुखाई। उसके पास धन संपत्ति की कमी है और उसके कुटुंबी दुखी हैं तो करण सहाय मान मन अपना भार परिश्रम लाई। उसकी सहायता करने को मन मानता है। भार पर इस प्रकार भार बोझाव परिश्रम पड़ता है। यह असमंजस परे चित्त में बहुतक दुख सताई। इस प्रकार मन में खींचतान, असमंजस नाम खींचतान पड़ता है। दूं कि न दूं, कितना दूं, कहां तक दूं, बहुतक दुख सताई। होए बिछो देह जब ते की समुझ प्रेम दुख पाई। अगर मित्र का शरीर छूट जाए तो बड़ा दुख होता है। बार बार ते चिंतन होए मन उद्वेग उठाई। बारंबार उसका चिंतन होता है, मन में उद्वेग उठता है। जब जब ख्याल होए ते बातन दिल को चैन न आई। जब उसकी बात की याद आती है तो मन बेचैन हो जाता है। उसकी आंखें, उसकी दंत पंक्तियां, उसके गाल, उसके कंठ, सीना, हाथ, पैर, सब में प्रेम। चाहे वो कुरूप हो लेकिन स्वरूप, जहां प्रेम होता है स्वरूप लगता है। उसकी बोली बानी, उठना बैठना सब खटकता है। याते बैर प्रेम नहीं कीजिए स्वतः में लक्ष्य रहाई। इसलिए बैर प्रेम न करो, स्वतः में लक्ष्य रहाई।
यहां लक्ष्य शुद्ध शब्द है लक्ष्य, अदच्छा और या, तो लक्ष्य का अर्थ है उद्देश्य, चित्त, और लक्ष्य का अर्थ है लाख की संख्या। लेकिन यहां लक्ष्य ही लक्ष्य है। लक्ष्य यानी लक्ष्य, उद्देश्य, चित्त की वृत्ति, स्वतः में लक्ष्य रहा ही। स्वतः में लक्ष्य रखो, न कहीं बैर करो न प्रेम करो। शुभ लक्षण से रक्षो सबको, निज पद छोड़ी न जाई। शुभ लक्षण से दूसरे की रक्षा करो, जो बन सके दो नेमी प्रेमी की शुभ लक्षण से रक्षा करो, विवेक से रक्षा करो। निज पद छोड़ी न जाई, अपने पद को छोड़ के न बहो। कोई नदी में बह रहा है, आप कूदे और पकड़े, बस उसी में आप भी डूब गए। कानपुर में एक लड़का कॉलेज में पढ़ता था, बरसात का टाइम था, वो तालाब में कूदा और डूबने लगा। तो दूसरा लड़का कूदा उसको निकालने के लिए, अनुभव नहीं था कि कैसे निकालना चाहिए, बस वो भी डूब के दोनों मर गए। एक लड़का था, जिसका लड़का मरा, जो निकालने चला था वो अपने प्रेमी का लड़का था। वो अभी भी वृद्ध है, गोरखपुर में है। और ये तो हुआ भाई, दूसरे की जान बचाने के लिए उसकी जान गई, लेकिन वो तो चला ही गया। तो डूबते व्यक्ति को उबारने के लिए जरूरी यह है कि अपने को न डुबाओ, ये विशेषता है। दूसरे को उद्धार करने गए, अपने डूब गए, वे कौन सा उद्धार है? इसलिए साहब कहते हैं, शुभ लक्षण से रक्षो सबको, निज पद छोड़ न जाई। अपनी शांति न छूटे। कहें कबीर जो ऐसे बरते सबको दुख सुख पहुंचाई। ये पद श्री विशाल साहब का बनाया है, लेकिन अपने विशाल वचनामृत में 10-20 जगह, वचन तो उनके हजारों हैं, 10-20 जगह कहें कबीर उन्होंने कहा। तो इसका अभिप्राय होता है, कबीर साहब ने मुझे बताया कि जो इस प्रकार बरतता है वो सबको सुख पहुंचाता है। राग द्वेष जो सिर पर राखे, कष्ट असंख्यन पाई। और जो अपने चित्त में राग रखता है, द्वेष रखता है, वो असंख्य कष्ट पाता है। इसलिए कहीं मोह न करो, कहीं बैर न करो। चारो जग मोह चहो जो बचावा, चारो जग मोह चाहो जो बचावा, छाड़ो जग मोह। मोह को हेतु कोई नहीं तुम में, जो समझो निज कावा। मोह को हेतु कोई नहीं तुम में, जो समझो निज कावा। आपको भूल भटक चहु दिस में, सब सो गरज लगावा। छाड़ो जग मोह चाहो जो बचावा, छाड़ो जग मोह। मोह करत के को सो कहिए, काहे तुम्हारो दावा। मोह करत के को सो कहिए, काहे तुम्हारो दावा। कौन तुम्हारो तुम हो कही को, सो मुझसे बतलावा। छाड़ो जग मोह चाहो जो बचावा, छाड़ो जग मोह। पंच विषय सो जड़ के कहिए, चेतन भिन्न लखावा। पंच विषय सो जड़ के कहिए, चेतन भिन्न लखावा। जड़ हित लोभ क्षोभ महा है, भूलि भरम भटकावा। छाड़ो जग मोह चाहो जो बचावा, छाड़ो जग मोह। चेतन हेतु कहो सो घट घट विषयन पार बतावा। चेतन हेतु कहो जो घट घट विषयन पार बतावा। भटकत काह मिले सो कहिए,
दुख से अधिक दिखावा छाड़ो जग मोह चाहो जो बचावा छाड़ो जग मोह बहुत काल ते रम कै देखे सहे बहुत पछतावा बहुत काल ते रम कै देखे सहे बहुत पछतावा अब तक सूझ भई नहीं तुझको या फल मन ही बुलावा छाड़ो जग मोह चाहो जो बचावा छाड़ो जग मोह अपन परार कहो को इसमें जीव सजाती गावा अपन परार कहो को इसमें जीव सजाती गावा भरे बैर प्रेम का सो अब करिए निज से भिन्न दिखावा छाड़ो जग मोह चाहो जो बचावा छाड़ो मोह निज निज कर्म भोग है सबको तुम कहता काह बनावा निज निज कर्म भोग है सबको तुम ताकाह बनावा ते सिमिट सुधारो निज को नहीं तुम हूँ भरमावा छाड़ो जग मोह चाहो जो बचावा छाड़ो जग मोह परख स्वरूप परख अब रहिए दृश्य से करो अभावा परख स्वरूप परख अब रहिए दृश्य से करो अभावा सद शिक्षा गुरु पर उपकारी सोते पार लगावा छाड़ो जग मोह चाहो जो बचावा छाड़ो जग मोह निर्णय वचन सो सबके हित को शुद्ध दया निर्मावा निर्णय वचन सो सबके हित को शुद्ध दया निर्मावा जो हित चाहे सुधारे ते को यह उपकार बतावा छाड़ो जग मोह चाहो जो बचावा छाड़ो जग मोह तज कै मोह करो निज हित को सब जीव मन ही बिकावा तज कै मोह करे निज हित को सब जीव मन ही बिकावा तामस दया मोह करी ममता फंसी हो जाल न कतहु बचावा छाड़ो जग मोह चाहो जो बचावा छाड़ो जग मोह कहें कबीर जगत की फांसी मोह रूप पर खावा कहें कबीर जगत की फांसी मोह रूप पर खावा जो भल चाहो तो छूटो यही से बिलग बिलग दर्शावा छाड़ो जग मोह चाहो जो बचावा छाड़ो जग मोह जो बचावा छाड़ो जग मोह। विशाल देव कहते हैं अगर अपना कल्याण चाहते हो तो जगत का मोह छोड़ो। मोह को हेतु कोई नहीं तुम में जो समझो निज कावा। निज कावा निज को, अगर निज को समझो, अपने स्वरूप को समझो तो मोह का कोई कारण नहीं। तुम असंग हो, अकेला हो, आकृत विहीन हो, रूप रंग विहीन हो, शुद्ध चेतन हो। देह तुम्हारी है ही नहीं, नाम रूप तुम्हारे हैं ही नहीं। आपको भूल भटक चौदिश में सब सो गर्ज लगा, अपने को भूल गया और चारों दिशा में भटकने लगा और सबसे गर्ज मान लिया और मोह बनाने लगा। मोह करत कह को सो कहिए, काहे तुम्हारो दावा, तुम किससे मोह करते हो? तुम्हारा दावा किस पर है, किस पर अधिकार है? किसी पर अधिकार नहीं। कौन तुम्हारो तुम है कह को सो मुझसे बतलावा। बताओ मुझे तुम किसके हो और कौन तुम्हारा है। ये व्यवहार है खाली, न तुम हमारे हो न हम तुम्हारे हैं। अचानक देह छूटेगी। एक महात्मा वहीं पेड़ के पास कुछ कर रहे तो वहीं देह छूट गई। कई वर्ष हो गए, देखते देखते बस शरीर छूट जाता। किसके साथ कौन है?
पंच विषय सो जड़के कहिए चेतन भिन्न लखावा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय जो प्रतीतमान जगत है ये जड़ के हैं, जड़ कारण समूह के ये कार्य पदार्थ हैं। चेतन भिन्न लखावा और चेतन उसको लखने वाला उससे भिन्न है। जड़ हित लोभो क्षोभ महा है भूल भरम भटकावा। जड़ कार्य पदार्थों के लिए तुम्हें लोभ है और क्षोभ है। लोभ करते हो तो क्षोभ करते हो। क्षोभ मतलब खींचना, पीड़ित होना। भूल भरम भटकावा, अपने को भूल करके विषयों में भरम करके भटक रहे हो। चेतन हेत कहो सो घट घट विषयन पार बतावा। अगर कहो हम चेतन से प्रेम करते हैं तो साहब कहते हो तो विषयों से पार है, वो तो दिखाई नहीं देता है, उससे तुम प्रेम क्या करोगे? अरे प्रेम करते हो चाम से, तुम अपने को धोखे में डाल रहे हो, वो तो विषयों से पार है। भटकत काह मिले सो कहिए दुख से अधिक दिखावा। दुनिया में तुम मोह करोगे तो भटकने के अलावा कुछ नहीं होगा, दुख पाने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। बहुत काल ते रम के देखे सहे बहुत पछतावा। अनादि काल से तुम दुनिया में पढ़ करके मोह में रम रहे हो और बारंबार पछता रहे हो और फिर वही पकड़ रहे हो। कुत्ते घर में घुसते हैं और घर वाला डंडा मारता है और पे पे करके भागता है, फिर वो दूसरे घर में घुसता है। यही दशा हमारी है। मोह करते हैं, जहां मोह करते वहां ठोकर लगती है, तो अलग मोह करते हैं, वहां भी ठोकर लगती है, तब अलग मोह करते हैं। बस यही बीत रहा है। बहुत काल ते रमिक के देखे सहे बहुत पछतावा। अब तक सूझ भई नहीं तुझको यह फल मन ही भुलावा। आज तक तुम्हें होश में नहीं तुम हो कि ये मोह हमें दुख देता है, मोह न करें। ये फल मन ही भुलावा, मन के भुलाने का ये फल है। तुम्हारा मन भूला है, समझ नहीं रहा है। अपन परार कहो को इसमें जीव सजाती गावा। सदग्रंथों शास्त्रों में हर जगह यही कहा गया है कि जीव सजाती, अपनी जाति के हैं, अपने हैं, अपने जैसे मैं हूं तैसे वो हैं, बस सजाती हैं, लेकिन वो हमसे चिपक नहीं जाएंगे, अलग अलग है। किसी से किसी का संबंध स्थिर नहीं है। बैर प्रेम कासो अब करिए निज से भिन्न दिखावा। बैर प्रेम किससे किया जाए? अपने से अलग कहां मोह किया जाए? जो समझदार अपने आत्मा को समझ लेता है और सबका मोह छोड़ देता है, इसी जीवन में आनंद कंद हो जाता है। एक समझ है और दृढ़ता है, बस बेड़ा पार। और ये समझ न हो, दृढ़ता न हो, बस जानते हुए भी कच्चा कच्चा माल, और रोते रोते मर जाएगा। देखत समझत ध्यास तजे बिन वहे जात वही माने सुख बल में। जानत भूलत ध्यास तजे बिन बहे जात वही माने सुख बल में। ये पंक्तियां पीछे कही जा चुकी हैं। जानते हैं लेकिन फिर भी भूलते हैं। मोह छोड़े बिना बारंबार बारंबार भंवर की तरह, जैसे भंवर में पड़ी हुई वस्तु या कोई जानवर उसमें घूम घूम के डूबे, तैसे अविवेक से हम मोह के भंवर में डूबते हैं। मोहावस्तु दुस्त्राति गहना प्रोक्तुम चिंता तटी तस्या पारगता विशुद्ध मनसो नंदित योगीश्वर। मोह के भंवर जो अति दुस्तर है उसमें सब जीव पड़े हैं। इसमें योगी इससे पार होता है। योगी घबराओ मत कि आप योगी नहीं हो, चित्त को खींचो संसार से, आप योगी हो, योगी बनो। बैर प्रेम कासो अब करिए निज से भिन्न दिखावा। निज मित्र निज निज कर्म भोग है सबको तुम ता काह बनावा। अगर कोई दुखी है तो अपना अपना कर्म फल भोग है, तुम उसको क्या बनाओगे? जो बन सके सेवा कर दो,
जो कर्तव्य तुमसे बन सके कर्तव्य कर दो, मोह करके पीड़ित न हो। तेते सिमट सुधारो निज को, नहीं तो तुम भुलावा। इसलिए तुम सिमट करके अपने को सुधारो, नहीं तुम भी भटक जाओगे और कुछ कर्म लायक नहीं रह जाओगे। परख स्वरूप परख अब रहिए, दृश्य करो अभावा। तुम परख स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप, इसलिए परख करके मोह त्याग दो और दृश्य करो अभावा, दृश्य का अभाव करो। स्वामी शंकराचार्य ने भी बारंबार दृश्य अभाव बताया। देहाभिमानी व्यक्ति दृश्य ग्रहण कैसे कर सकता है? शंकराचार्य क्या कहते हैं? ये पुस्तक पढ़ो, वैराग्य और बोध से पूरी पुस्तक भरी है। जो उसमें भावनात्मक बातें थी उलझने वाली, उसको सब छोड़ दिया मैंने, इसलिए पूरा मक्खन मक्खन उसमें है। पढ़ो और पढ़ते पढ़ते समाधि, दृश्य ग्रहण। उन्होंने ब्रह्मवादियों, उनके शिष्य ही ब्रह्मवादी थे, वो स्वयं ब्रह्मवादी थे ही। अब और लोग रहे होंगे तो देखे होंगे। उन्होंने कहा ब्रह्म ब्रह्म कहने से कि ब्रह्म की स्थिति होती है, अहम ब्रह्मास्मि चिल्लाने से। दृश्य का अभाव करो, निर्विकल्प समाधि में जाओ, ऐसी समाधि में जाओ चित्त शून्य हो जाए। ये वैराग्य बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ेगा, तब होगा। और यहां पहुंच जाने पर क्लेश नाम की चीज नहीं है, तर्क नाम की चीज नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। हजार गाली मार प्रिय है, ठीक है, खूब लोग कहले, सबके सामने सिर झुका लिया, कोई नुकसान नहीं। जिसने अपने को समझा और जो अपने में डूबा, क्या पूछना है, वही तो परमानंद है। परख स्वरूप परख अब रहिए, दृश्य करो अभावा। सद शिक्षा गुरु पर उपकारी, सो तो ही पार लगावा। जो गुरु हैं वो परोपकारी हैं, सद शिक्षा देने वाले हैं, वे तुम्हें पार लगाएंगे। उनकी बात मानो, उनकी राय मानो, उनके निकट बैठो, उनसे प्रेम करो। वे बताएंगे कि तुम मेरे शरीर से भी प्रेम न करो। वे मोही नहीं है। अगर तुम उनके शरीर में प्रेम करो तो डांटेंगे, कहेंगे हमारे शरीर से प्रेम न करो, जो मैं बताता हूं उससे प्रेम करो। ये तो कबीर साहब ने कहा था तत्ता जीवा को। जब तत्ता जीवा दोनों साहब के पैर पकड़ लिए, ये ऐतिहासिक बात है। कबीर बड़ खड़ा है नर्मदा के तट पर, भरूच जिले में। दाहिने पर शुक्ल तीर्थ, बाएं पर कबीर बड़, और नर्मदा उत्तर से दक्षिण को बह रही है, और दक्षिण को बह करके फिर पश्चिम जाकर के समुद्र में मिल जाते हैं। तत्ता जीवा दो ब्राह्मण बंधु कबीर साहब के शिष्य। कबीर साहब 4 बार गुजरात गए हैं, तो उनके यहां खूब रहे। अभी भी एकांत है, उस आश्रम को छोड़ के कुछ नहीं, सुनसान। तो जब चलने लगे तो कहे साहब आप यहीं रहिए, हम आपको चाहते हैं। तो साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा होए रहे सब सुख तेरे पास। अगर तू मुझे चाहता है तो जैसे मैं निष्काम हूं तू भी निष्काम हो जा, बस सब सुख तेरे पास है। मेरा पैर पकड़ करके क्या करेगा? परख स्वरूप परख अब रहिए, दृश्य से करो अभावा। सद शिक्षा गुरु पर उपकारी, सो तो ही पार लगावा। सत शिक्षा देने वाले सदगुरु परोपकारी हैं, वह तुम्हें पार लगाएंगे। निर्णय वचन सो सबके हित को, शुद्ध दया निर्मावा। सदगुरु संतों ने निर्णय वचन शुद्ध दया की दृष्टि से निर्मित कर दिए। शुद्ध दया, मोह नहीं, ऐसी दया नहीं जिसमें मोह हो, शुद्ध दया से उन्होंने ज्ञान के ग्रंथ निर्मित कर दिए हैं। जो हित चाहे तो धारे ते को यह उपकार बतावा। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सदग्रंथ पढ़ो और उसके विचार के अनुसार अपने जीवन को बदलो। तजकै मोह करो निज हित को, सब जीव मन ही बिकावा। मोह छोड़ करके अपना कल्याण करो, सब जीव मन के बिके हैं, नहीं कोई साथी तुम्हार। जीव सब मन के बिके, बहुत अभी आगे आएगा वैराग्य वित्त में।
नहीं कोई साथी तुम्हार, जीव सब मन के बिके हैं। तो तज के मोह करो निज हित को, सब जीव मन ही बिकावा। जिसमें तुम मोह करते हो अपने मन के गुलाम हैं, तुम ठगे जा रहे हो, मूर्खतावश मान रहे हो मेरा मेरा, और अपने मन के गुलाम है, अपने चालाकी में है। सब जीव मन ही भुलावा बिकावा। तामस दया मोह कर ममता, फंसी हो जाल न कतहु बचावा। तामस दया करके और मोह करके ममता करके जाल में फंसोगे, फिर कहीं बचावा नहीं होगा। श्री प्रेम साहब ने इसकी टीका में जो कहानियां लिखी हैं, प्रेम साहब का हृदय गंगा लहरी। एक गुरु जी थे शिष्य के साथ, तो एक ऐसा वेशधारी आ गया जो बड़ा ठीक ठाक नहीं था, लेकिन आ गया था। तो एक जगह बैठे तो कहीं रोने की आवाज आई, तो उसने कहा महाराज कोई रो रहा, कोई स्त्री रो रही महाराज, क्या देखें क्या है। महात्मा ने कहा रे दुनिया है, सब रोते गाते हैं, तुम अपना बैराग संभालो। नहीं महाराज जरा देखें, बड़ी दया लग रही है। तो गया और जो फंसा और जो इसे मारा भी गया और पीटा गया, बड़ी लंबी कहानी है, इतना रोचक है। वो जहां जहां देखो तहें तहें वहीं समर्पित हो जाता था और उसी में वो अपना बर्बाद कर दिया। कितने ऐसे महात्मा हैं, कहीं गृहस्थों से जाकर के प्रेम कर लिए, बस मकान बनाए, कुटिया बनाए और उनके बाल बच्चों से प्रेम करने लगे और उनका उद्धार करने लगे, बस अपना उद्धार उसी में हो गया उनका। तो तामस दया मोह कर ममता, तामस दया शुद्ध दया नहीं है, जिसमें अपना कल्याण हो जाए वो तामस दया है। और मोह ममता में फंस जाना है। फंसी हो जाल न कतहु बचावा, फिर जाल में फंस जाओगे, कहीं छुटकारा नहीं होगा। कहें कबीर जगत की फांसी मोह रूप पर खावा। विशाल देव कहते हैं कि जगत की फांसी क्या है? मोह। कहें कबीर ते उबरे चाहे न मोह समाए। एक वाक्य काफी है, इसको लिख लो अपने दरवाजे पर, अपने निवास पर, अपने दिल में। कहीं कबीर ते उबरे चाहे न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाता वो उबरता है। कहें कबीर जगत की फांसी मोह रूप पर खावा। विशाल साहब कहते हैं कि सदगुरु कबीर ने जगत की फांसी बताई है मोह। जो भल चाहो तो छूटो यही से बिलग बिलग दर्शावा। अगर अपना भला चाहते हो तो मोह की फांसी से उतरो। जहां हो वहां सेवा करो। सेवा करना कर्तव्य है। जहां जिम्मेदारी है सेवा करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। मोह करोगे तो शुद्ध सेवा भी खत्म हो जाएगी और वो ममता पूर्वक होगी और फिर उसमें दुख बढ़ेगा। जब लोग मिठाई बाहर से लाएंगे तो अपने बच्चे को देंगे, अपनी पत्नी को देंगे, भाभी को नहीं देंगे, भतीजे को नहीं देंगे। ये मोह का फल है। ऐसे घर बिगड़ेगा। संयुक्त पूरा परिवार एक है, उसमें समता होनी चाहिए। तो मोह जहां होगा वहां विकार पैदा होगा। शुद्ध प्रेम होगा और शुद्ध भाव होगा। तो जहां तुम हो, जहां जिम्मेदारी है, सेवा करो, मोह न करो। मोह करोगे तो फंस जाओगे। मोह एक मन का विकार है, मन का भ्रम है और उसको पाल पाल करके आदमी केवल दुख पाता है। जो हमारे जीवन का समय है वो स्वरूप स्थित का है। मन को समेट करके आत्मलीन हो जाना। आत्मा ही अपना धन है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है, निर्वाण है, मोक्ष, कल्याण है। अपने को अपने में समेट लेना ये हमारा कर्तव्य है। और जब बाहर मन लगा रहेगा अपने को में कैसे समेटोगे? बाहर का राग भीतर में प्रविष्ट होने में बैरियर है। राग मोह हमारा शत्रु है, इसको हम जीते। चाहो तजो छाड़ो जग मोह, चाहो जो बचावा।
अगर अपना बचावा चाहते हो, कल्याण चाहते हो, जो जगत का मोह छोड़ दो। कोई कह सकता है तो संत लोग तो भाई बहुत निरस हैं। साहब कहते निरस नहीं है, आगे वो कहेंगे निर्मोही कोई संत हितैषी सबके